कि सियासत एक सतून है, रियासत एक सतून है, मसल्ला अफवाज एक सतून है और सहाफत एक सतून है। पिछले 50 सालों में आज तक किसी को इंसाफ नहीं मिला। अब क्या मिलेगा भाई? यहाँ आप देख ले, होना ये चाहिए था। जितना बड़ा नाम था, जितना बड़ा बैंड था अरशद शरीफ, जितना सच्चा इंसान था, सच की आवाज था, मैं कहता हूँ आज पूरे पाकिस्तान को रोडों पर निकलना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही वो जाशा बैठा हुआ है जिसका मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने खत में नाम लिखा था। शामिल तफ्तीश करें, अगर उनका बयान इम्पोर्टेंट हो सकता है और कातिलों तक पहुँचा जा सकता है। ये लोग सारे पॉलिटिशियंस नहीं है, ये दरिंदे हैं। जुडिशल मर्डर जुल्फकार अली भुट्टो का हुआ था, उसका रिजल्ट आ गया है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातिल पकड़े गए हैं। उनका कत्ल नहीं है, ये सहाफत के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। मिलकर करेंगे पूरा अरशद तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा अरशद तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा अरशद तेरे खून से इंकलाब आएगा, अरशद तेरे खून से इंकलाब आएगा, अरशद तेरे खून से इंकलाब आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, लिबर्टी मार्केट में मुख्तलिफ चैनल से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी इकट्ठे हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं जो बेमाना कत्ल हुआ है अरशद शरीफ साहब का, और वो इंसाफ की अपील कर रहे हैं। क्या किसी किस्म का इंसाफ मिलता मुमकिन नज़र आ रहा है सहाफ़ी बरादरी को या नहीं? उनसे चल के पूछते हैं। जी अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको इस सारे केस में किसी किस्म का इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है और आप समझते हैं ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सारे सहाफ़ी, इसका कोई आउटकम आएगा? पिछले 50 सालों में आज तक किसी को इंसाफ नहीं मिला। अब क्या मिलेगा भाई? यहाँ आप देख ले, होना ये चाहिए था। जितना बड़ा नाम था, जितना बड़ा बैंड था अरशद शरीफ, जितना सच्चा इंसान था, सच की आवाज़ था, मैं कहता हूँ आज पूरे पाकिस्तान को रोडों पर निकलना चाहिए। आप देख लें कितनी अवाम है, कितने बड़े चैनल यहाँ आए हुए हैं। आप सहाफ़ियों के साथ ये जितना बड़ा, देखो ये क़यामत तक ना भूलने वाला वाक़या है। उसको जितना बेदर्दी से यहाँ से दुबई, दुबई से कीनिया और कीनिया में जाके कीनिया का क्राइम रेट आप देख लें। कीनिया की पुलिस से प्री प्लान मरवाया गया, उसको शहीद किया गया है। ठीक है, इसके लिए पाकिस्तान को सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है इस पर। आपको क्या लगता है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग होनी चाहिए या इन्वेस्टिगेशन को मजीद वक्त देना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए। ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि ना पता चल सके। फ़ोन है, फ़ोन का रिकॉर्ड है, किसने बुलाया, दुबई कैसे गया, दुबई से कीनिया कैसे गया, मोबाइल डाटे से हर चीज़ सामने आ जाएगी। फैसल भाई, मुझे ये बताएं कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने देखा इससे पहले भी सहाफ़ी प्रोटेस्ट करते रहे हैं और अहमद मीर साहब का भी आपने ट्वीट भी देखा होगा। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि पहले भी एक जुडिशल कमीशन बना था। आप समझते हैं किसी किस्म के इंसाफ की उम्मीद है? देखें, पाकिस्तान में जो रवायत है जुडिशल कमीशन की, वो तो कोई अच्छी नहीं है। आज तक जितने भी जुडिशल कमीशंस बने हैं उनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इंसाफ नहीं मिल सका। तो बहरहाल यही किया जा सकता है कि एक जुडिशल कमीशन होगा, एक इंक्वायरी होगी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उससे अखज़ होंगे, उनका जवाब मिलेगा। तो एक हुकूमती लेवल पे यही काम हो सकता है और यही होता रहा है। बात ये है कि जो अफसोस की बात है वो ये है कि अब अरशद शरीफ साहब वो हम में नहीं है, वो शहीद हो गए हैं। और कोई सहाफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि वो अपनी जान का नजराना पेश कर दे, जान चली जाए। इन सवाल उठाने की जो पादाश में जान ही दी जा सकती है। बहुत ज़्यादा चमगोइयाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। आपका ख्याल है कि इन्वेस्टिगेशन हो लेने देने चाहिए और थोड़ा सा वक्त देना चाहिए सारी चीज़ को? देखें, ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन तो बहुत ज़रूरी है, किसी ना किसी ने तो करनी है। लेकिन मेरे ख़्याल में इंटरनेशनल जो इदारे हैं उनको भी अपना इसमें रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि ये मामला एक सहाफ़ी के कत्ल का है। तो ये सिर्फ़ एक रियासती सतह पे नहीं बल्कि इसको बैनुल-अक़वामी सतह पे एक इसका मुकम्मल तौर पे तहकीकात होनी चाहिए, ताकि ये बात सामने आए कि आया वो कौन सी वजूहात थी जिनकी बिना पे अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। और कत्ल की जो सारी बुनियादी वजूहात हैं वो पाकिस्तान से ही आके जुड़ती हैं, अगरचे वो कीनिया में जाके। इमरान खान साहब कहते हैं मैंने मशवरा दिया था बाहर जाने का, और वो ये भी कहते हैं कि ये वही 4 लोग हैं इसके पीछे जो बंद कमरों में मेरे कत्ल की जो है वो सारी तैयारी कर रहे थे। अगर उन्हें सारा कुछ पता है, आपको लगता नहीं कि उन्हें जुडिशल कमीशन की मदद करनी चाहिए सारे मामले में? ऑब्वियसली करनी चाहिए। जुडिशल कमीशन को चाहिए कि उनको शामिल तफ्तीश करें। अगर उनका बयान इम्पोर्टेंट हो सकता है और कातिलों तक पहुंचा जा सकता है, तो अगरचे ये सियासतदान का एक सियासी बयान भी हो सकता है, लेकिन बात ये है कि जिस भी सतह पे देखें, इमरान खान साहब ने अपने हवाले से भी जो ख़दशात का इजहार किया था, फिर अरशद शरीफ साहब के हवाले से भी उन्होंने जो ख़दशात का इजहार किया था, और फिर उनको इस मुल्क को छोड़ के जाना पड़ा। तो इस सारे सिचुएशन में वो हो गया जिसके लिए वो मुल्क छोड़ के गए थे।
तो अब क्योंकि ये वारदात हो चुकी, वो शहीद हो चुके हैं, तो इस सारी सूरत हाल में इंक्वायरी होगी तो सामने इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि मज़ीद इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। ऑब्वियसली देखें, हम क्या कर सकते हैं एज बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम अपना हक मांग सकते हैं, हम इंसाफ की अपील कर सकते हैं। कानून को चाहिए कि वो हरकत में आए, और एक बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान की सहाफ़त का, उनके कातिलों का पता चलना चाहिए। और ये उनका कत्ल नहीं है, ये सहाफ़त के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। तो सहाफ़ी क्योंकि ऐसे सवाल उठाता है जो किसी को भी पसंद नहीं आते, तो अगर सहाफ़ी अपना सवाल उठाना बंद कर देंगे, इस तरह से कत्ल होने से डर जाएंगे, खौफज़दा हो जाएंगे, तो फिर तो मुआशरा तबाह हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है, प्रोटेस्ट भी हो रहा है, सोशल मीडिया पर भी बड़ी ट्रेंड्स चल रहे हैं, इसके बावजूद आपको किसी किस्म के इंसाफ की उम्मीद है? देखिए, मैं पहले ट्रेंड के ऊपर बात कर दूं कि हम सारे ही जितने भी व्लॉगर हैं जो काम करते हैं, कंटेंट क्रिएटर होते हैं, फिर ट्रेंड क्रिएटर बन जाते हैं। तो अरशद शरीफ के लिए ट्रेंड का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, वो तो ट्रेंड था, है और सारी ज़िंदगी रहेगा। वो लोगों का ख्वाब था, वो लोगों के लिए एक एडमायरशिप थी, वो एक ऐसा बैच था जो हर शख्स अपने दिल के ऊपर सजाना चाहता था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके इस बेईमाना मर्डर के बाद जो जामे शहादत नोश फरमा के गया है, वो सदका रसूल खुदा इस वक्त जन्नतों का घर देख रहा है। आज हर शख्स उसका बैनर उठाए फिर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप मुझे ये बता दें, जुडिशल कमीशन की बात की है शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा और बाकायदा तौर पे तहकीकात होगी। शहबाज शरीफ कौन है? ये आम सा, ये जो 2-3 दफ़े सीएम अपने भाई की वजह से रहा, उसका जिक्र कर रहे हैं। ये एक मैनेजर है, ये कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन का एक कह लीजिए कि बेहतरीन टूल तो रहा है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव टूल बन के तो इसने काम किया, लेकिन ये ना तो ये सियासतदान है, ना ही इसके पुरखों में कोई सियासतदान था। ये एक बिजनेसमैन है, अपने मफाद की खातिर लोगों की आरा को बेचता है, अपने मफाद के खातिर इंसाफ कार्ड को चलाता है, अपने मफाद की खातिर लोगों का कत्लो आम भी करवाता है। 25 मई को आपने देखा किस तरह बेईमाना तशद्दुद हुआ, आपने भी कवर किया, हमने भी कवर किया। ये लोग सारे पॉलिटिशियंस नहीं हैं, ये दरिंदे हैं। अच्छा, मुझे ये बता दें, आपको क्या लगता है, इमरान खान साहब ने अपने खिताब में ये कहा है कि उन्हें पता है, उन्होंने भेजा था अरशद शरीफ साहब को, उन्होंने मशवरा दिया था, और वो ये भी कहते हैं कि वो 4 लोग जो बंद कमरों में उनके कत्ल की जो है वो चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं, उन्होंने कत्ल किया है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको नहीं लगता कि जुडिशल कमीशन की मदद करनी चाहिए इमरान खान साहब को इस सारी इन्वेस्टिगेशन में? आपको लगता है कि पाकिस्तान में ये जो इस तरह के मर्डर होते हैं, जो इतना बड़ा मर्डर हो गया है, जो इतनी बड़ी शटअप कॉल है पूरी सहाफ़ती बिरादरी को, हमारे घर वालों को, हमारे अजीज़ो कारब को, इनके ये जो जुडिशल कमीशन, ये कोई होते हैं? ये कोई करामत होते हैं? ये तो नहीं समझते बात करेंगे। ओ, ये तो फलसफा होता है, ये तो कहानियाँ होती हैं। कभी रिजल्ट आते हुए कैसे इंसाफ मिल सकता है? कभी रिजल्ट आते हुए देखे? कैसे इंसाफ? आप मुझे ये बताएं, जुडिशल मर्डर जुल्फकार अली भुट्टो का हुआ था, उसका रिजल्ट आ गया है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातिल पकड़े गए हैं, बताएं मुझे कैसे मिल सकता है? यही सवाल है अवाम का, हमारा भी। आप मुझे ये बताएं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही वो इजाज़ बैठा हुआ है जिसका मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने ख़त में नाम लिखा था। वो आज वज़ीर आला पंजाब है परवेज़ लाई, जिसका अपने ख़त में नाम लिखा था। ये सियासत है, सियासत मफाद और नज़रिया ज़रूरत का। वो भी 4 लोग थे, ये भी 4 लोग, इमरान खान साहब भी। आपको मैं एक बड़ी क्लियर बात बता दूं कि सियासत एक सतून है, रियासत एक सतून है रियासत के, और मसल्ला अफवाज एक सतून है और सहाफ़त एक सतून है। और ये फ़िलवक्त सहाफ़त को एक शटअप कॉल है और बड़ी भरपूर शटअप कॉल है। हमारा कोई अजीज़ो कारब मर जाता है ना, तो हम तब तक सेफ रहते हैं जब तक उसके सदमे में रहते हैं। उम्मीदें छोड़ दें, हम इंसाफ की उम्मीदें छोड़ दें। जब सदमा ख़त्म होता है ना, होश में आते हैं, तो फिर उसकी एक एक बात याद आती है, उससे हम लर्न करना सीखते हैं। हम अरशद शरीफ से लर्न करेंगे, उसकी सहाफ़त से लर्न करेंगे। अब बहुत सारे लोग अरशद शरीफ बन जाएंगे। अब हर बंदा शोला बयां हो जाएगा, हर बंदा दलील के साथ तारीख़ के किताबों से, उन औराक से, कोने खुदरों से चीज़ ला के साबित करेगा कि ये जुर्म हुआ है, ये करप्शन हुई है। हर बंदा अरशद शरीफ बन जाएगा। कोई इंसाफ नहीं होता। आप देखें, 2 बंदे, एक मर्डर करता है और एक मर्डर होता है, ठीक है, जिसको सज़ा मिलती है कि तूने मर्डर किया है, वो कहता है मेरे ना ज़्यादती हो गई।
जी तो नाज़रीन, हमने मुख्तलिफ़ किस्म के सहाफ़ियों से बात की और उनका जो है वो नुक्ता नज़र आपके सामने रखा कि वो क्या समझते हैं कि क्या अरशद शरीफ का जो कत्ल है इस पर इंसाफ मुमकिन है या नहीं। इनकी राय आपने जानी, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी।